कोरोना की महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। इससे हर क्षेत्र को तकरीबन कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, लेकिन कृषि क्षेत्र को इसका विशेष तौर से लाभ मिलने वाला है। किस तरह इसका लाभ मिलेगा और ये उन्नत भारत की संकल्पना किस तरह साकार होगी, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। सर, कृषि क्षेत्र के संस्थागत विकास के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपए का बजट इसमें कहीं न कहीं एक प्रावधान के तौर पे राहत पैकेज दिया गया है। इससे कितना फ़ायदा हम दे सकते हैं कृषि का उन्नयन और विकास? ऐसा है कि कोरोना की इस महामारी के समय में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने समय के ऊपर डिसीजन लिया और जिसकी वजह से हज़ारों हज़ारों लोगों की जान बची। किसानों की फसल कटाई के लिए भी परमिशन दी गई कि किसान सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए फसल काट भी सकता है और मशीनरीज की छूट रखी। कोई भी अगर मशीन काटने की है जो अगर कहीं से लाना चाहता है दूसरे राज्य तो वो भी छूट रखी। और उसके बाद में मंडी के अंदर या अन्य जगह पर बेचने के लिए भी मंडियों को खुला रखा, जो जिससे कि किसान की फसल समय पर कटी और समय पर उसने मंडी में ले जाकर बेची और ख़रीद केंद्र भी हमने स्थापित किए और बड़ी अधिक संख्या के अंदर स्थापित करने के हमने राज्य सरकारों को आदेश दिए और जिसकी वजह से समय पर किसानों ने फसल को बेचा। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पिछली साल का उत्पादन था उससे इस बार 45% अधिक उत्पादन हुआ है। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति कितने चिंतित है। आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक नए भारत का उदय हो रहा है। उसमें अगर हम बात करें कि 10,000 करोड़ रुपए सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए, तो 500 करोड़ रुपए ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए प्रावधान किए गए। इससे कहीं न कहीं जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी संकल्पना कितनी मजबूत होगी? ऐसा है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है वो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है और प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर वास्तव में एक बहुत सोच विचार कर ये एक एग्रीकल्चर के अंदर जो फंड दिया है और किसानों को मजबूत करने के लिए, जैसे कि किसान को अब अपने को हाईटेक भी करना है क्योंकि इस समय लॉकडाउन है तो इस समय उसको नई टेक्नोलॉजी की जानकारी भी उसको मिले और उसके बाद में उसकी जो 10,000 हमारे एफपीओ की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। तो प्रधानमंत्री जी की इस एफपीओ की घोषणा की वजह से जो की है तो अब किसान अपनी खुद प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा और एक ग्रुप के अंदर खेत के अंदर जो ग्रुप बनाकर और अपनी फसल का उत्पादन करके और खुद पैकिंग करके और जब मार्केट में बेचेगा तो निश्चित रूप से किसान के लिए एक आने वाले समय के लिए ये कह सकता हूँ कि अब एक परिवर्तन का वो दौर शुरू हो जाएगा कि जिससे कि किसान को अपने जो लक्ष्य है 2022 तक कि इनकम डबल करना है वो हम समय पर निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात हो या ऑनलाइन मंडी में सरलीकरण का मामला हो या किसानों के कृषि उत्पादों को देशव्यापी स्तर पर कहीं भी बेचने की सुविधा हो, आप सभी के सार्थक प्रयासों से इसको कहीं न कहीं सरकार ने स्वीकृति दी है। तो उससे किसानों को कितना फ़ायदा हम देख सकते हैं लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ आने के बाद? आज जो ई नाम मंडी है जिसका इस लॉकडाउन के अंदर एक सबको इसकी महत्वता का ज्ञात हुआ है कि कितना इसका उपयोग है और प्रधानमंत्री जी ने जब आज से 4 साल पहले इस ई नाम मंडी का लॉन्च किया था उस समय से लेकर और आज तक जो हमारी मंडियाँ थी 585 मंडी थी तो इसको भी हमने और ज़्यादा बढ़ाया है, इसके साथ में जोड़ा है 585 और अभी हमने इसको 300 और 377 मंडियाँ और जोड़ दी है इस इनाम के साथ में। और ये हम इस जून तक 1,000 मंडियों को लिंकअप कर देंगे पूरे देश के अंदर। तो जो पहले इसके अंदर क्या था कि किसान ट्रेडर टू ट्रेडर ट्रेडिंग होती थी, लेकिन अब इसके साथ में एफपीओ को भी जोड़ा है और किसान समूहों को भी जोड़ा है और साथ ही कोऑपरेटिव को भी इसके साथ जोड़ा है। तो जो सोसाइटी होती है तो सोसाइटी को भी जोड़ा है। तो अब क्या होगा कि किसान को मंडी के अंदर अपने उत्पादन को ले जाकर बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अब अपने खेत के अंदर पड़ा उत्पादन है उसी से वो वहाँ पर अपना फ़ोटो उसके ऊपर अपलोड करेगा, वीडियो अपलोड करेगा और उसके बाद में जो ट्रेडर होंगे वो उसको देखने के बाद में वहीं से अपने उसकी बोली लगाएंगे और सीधा ही जहाँ पर वो जिसकी बोली दाता होगा उसके वहाँ पर जहाँ भेजना है तो वहाँ सीधा वो भेज सकता है।
तो किसान को एक बहुत बड़ी इससे सुविधा हुई होगी इस इनाम पोर्टल की वजह से। नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज एक तरह से देने के लिए सहूलियतों का काम हुआ, तो जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया है, नाबार्ड द्वारा ऋण देने की जो सहूलियतें सरकार की तरफ से की गई है, उससे जो किसानों को अपना स्वरोजगार करना हो या खेती बाड़ी के लिए अन्य उपकरण या खाद्य बीज सामग्री खरीदनी हो, उसमें कितनी मदद हम भविष्य में देखते हैं? ऐसा है कि किसानों के लिए हमारे अभी जिस तरह से 30,000 तो आपने कहा नाबार्ड के जो सहयोग से किसानों को लाभ होगा, इसके साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए हमारे किसानों के लिए जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो प्रावधान किया है, इससे आने वाले समय में हमने जिस तरह से उसको प्लानिंग के तौर पर किया है कि किसान को फसल का जब बोए उस समय कौन से लाभ किसान को लाभ मिले, इनपुट हो उस समय या आउटपुट जिस समय वो काटे फसल उस समय किस किस के अंदर उसको सहयोग करना चाहिए। तो इसको लेकर और साथ ही एक जो कोल्ड चेन के तौर पर या इसको और किस तरह से किसान को मजबूत करें उसके लिए एक अलग से प्रावधान उसके अंदर रखा है, जिसके अंदर किसान कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है या पैकेजिंग के लिए जो भी वो व्यवस्था करना चाहता है उसका भी फंड रखा है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका मानना कि कोरोना की महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की मदद करते हुए न केवल उन्हें आर्थिक रूप से मदद कर वित्तीय सहारा देने का काम किया है, बल्कि नई नई नीतियां और योजनाएं बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और उन्नत भारत का अग्रदूत बनाने का काम भी किया है। मेरे से की कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।